सभी लिसनर्स का जो फिलहाल हमें सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। और यहाँ पर आपसे रूबरू हो रही हूँ मैं, यानी आपकी आरजे प्रिया। और मैं हूँ आपकी आरजे आकांक्षा। और आज फिर से आपके साथ जुड़ गए हम, लेकर आपके लिए जानकारियों भरा ये सीरीज जिसका नाम है एक्टिव फैक्टशाला। फैक्टशाला द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम जो बेस्ड होगा मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए। और आज हम जुड़ गए हैं आपके साथ एक्टिव फैक्टशाला के तीसरे एपिसोड को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज के बारे में, यानी गलत सूचना, दुष्प्रभाव और फेक न्यूज। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी, पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है फैक्टशाला के सहयोग से रेडियो सीरीज एक्टिव फैक्टशाला, जो बताएगा आपको आपके द्वारा रिसीव की गई जानकारियों को चेक करने के तरीके। एक्टिव फैक्टशाला के ये एपिसोड्स प्रसारित होंगी रविवार को सुबह 11 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं सोमवार और मंगलवार को सुबह 11 बजे से। यह कार्यक्रम फैक्टशाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। जी हाँ, इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती है। ये समाचार हो सकते हैं या फिर कंटेंट जिसे हम सोशल मीडिया, वेबसाइट या अन्य डिजिटल बातचीत और वीडियो प्लेटफॉर्म से पाते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ऑनलाइन जानकारियों की समझ और विश्लेषण करना है। ये सीरीज श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देगी। इसके सहारे वो गलत सूचनाओं को पहचानेंगे, साथ ही न्यूज के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच पाएंगे। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वो भी अच्छे गानों के साथ। कोई बच्चों का खेल नहीं, इसलिए भागलपुर का ऑल टाइम फेवरेट 90.4 FM रेडियो एक्टिव, इट्स योर वॉइस। हमने एक्टिव फैक्टशाला के पहले एपिसोड में बात की थी इन्फॉर्मेशन पर, इसकी इम्पोर्टेंस, टाइप्स, गुड एंड बैड इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना, उसकी महत्वता, उसके प्रकार, सही और गलत जानकारी पर। साथ ही साथ हमने पिछले एपिसोड यानी दूसरे एपिसोड में हमने जानकारी के स्रोतों, मसलन लोगों से मिली जानकारी, पारंपरिक मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में चर्चा की। हमने जाना कि सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं तेजी से फैल सकती हैं, चाहे वो जानकारी झूठी ही क्यों ना हो। और आज के एपिसोड में हम सूचना जगत से जुड़े कुछ ऐसे खास शब्दों पर चर्चा करेंगे जिनका प्रचलन इन दिनों बढ़ गया है, मसलन गलत सूचना, दुष्प्रचार और फेक न्यूज। आज हम एक्टिव फैक्टशाला की तीसरे एपिसोड पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज पे। आजकल एक खास शब्द हमारी बातचीत का हिस्सा बन गया है और वो है फेक न्यूज, यानी नकली या झूठा समाचार। हमारे दोस्त और परिवार वाले भी इसका मनचाहा इस्तेमाल करने लगे हैं। नापसंद लोगों को बदनाम करने के लिए नेता और मशहूर हस्तियां अक्सर कहते सुने जाते हैं कि उनकी छवि खराब की जा रही है, उनके बारे में फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। पत्रकारों के बीच भी इसका प्रचलन काफी बढ़ा है। पत्रकार एक दूसरे पर इसे फैलाने का आरोप भी लगाते हैं, दोषी भी ठहराते हैं। खैर, ये तो मानना ही होगा कि ये शब्द बेहद लोकप्रिय हो गया है। इसकी क्या वजह है? जवाब है, फेक न्यूज बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही हैं और शायद हम सभी कभी न कभी इसका शिकार भी हुए हैं। बीबीसी के एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय मीडिया में फेक न्यूज का कवरेज 2015 से 2018 के बीच करीब 200% बढ़ा। दुर्भाग्य से फेक न्यूज एक ऐसा शब्द है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते, पर धड़ल्ले से इसे इस्तेमाल करते हैं। इसकी तमाम गलत सूचनाएं होती हैं। जी हाँ, और ऐसी कई सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं और हम उसे समझते हैं या
चाहकर भी नहीं समझ पाते। कई बार ऐसी गलतियां होती है और ऐसी कई चीजें होती है जो हमें मिसलीड कर जाती हैं। तो चलिए आगे एक्टिव फैक्टशाला के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे किस तरह गलत सूचनाएं फैलाई जाती है, इसके कितने प्रकार हैं और लोग इसे किस हिसाब से फैलाते हैं और अदर लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसी कई तरह की चीजें, कई तरह की बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लिसनर्स, आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं हमें हमारे नंबर पर जो है 7549889911। अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल से कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो ओपन है आप सभी के लिए। व्हाट्सएप पर आप चाहो तो एक ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप चाहो तो हमें पूरी तरह से, सही तरह से जो भी जानकारी शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल से कर सकते हैं। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी, पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है फैक्टशाला के सहयोग से रेडियो सीरीज एक्टिव फैक्टशाला, जो बताएगा आपको आपके द्वारा रिसीव की गई जानकारियों को चेक करने के तरीके। एक्टिव फैक्टशाला के ये एपिसोड्स प्रसारित होंगी रविवार को सुबह 11 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं सोमवार और मंगलवार को सुबह 11 बजे से। This program is being broadcast as part of Factshala, a media and information literacy initiative. रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आप है अपनी आरजे प्रिया और आरजे आकांक्षा के साथ और हम चल रहे हैं फैक्टशाला के तीसरे एपिसोड पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज पर। और आगे हम बातें करने वाले हैं कि किस तरह गलत सूचनाएं फैलाई जाती है, इसके कितने प्रकार हैं। आइए इसे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। वैसे हम पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कई सारे सोर्सेज पर जिसके जरिए गलत सूचनाएं फैलाई जाती है, जिसमें से पारंपरिक मीडिया, सोशल मीडिया और ऐसे बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की थी सेकेंड एपिसोड में एक्टिव फैक्टशाला के। और वहां पर आपको बताया गया कि किस हिसाब से गलत जानकारियां आप तक पहुंचती है। आज जानेंगे हम हमारे तीसरे एपिसोड में कि कितने सारे प्रकार हो सकते हैं गलत जानकारियों के जो आप तक पहुंचती है। सबसे पहले जानते हैं हम जो हमारी पहली बातें हैं, पहली टॉपिक है वो है मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना। गलत सूचना एक झूठी जानकारी है पर इसका प्रसार करने वाला शख्स इसे सच मान लेता है। जी हाँ, मसलन आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि भारत के राष्ट्रगान को यूनेस्को ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान घोषित किया है। ये सूचना पूरी तरह से गलत है पर इसे फैलाने वाले नहीं जानते कि ये जानकारी झूठी है। तो देखा आपने, ऐसी कई सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द भी होती है। क्यों आकांक्षा? जी हाँ प्रिया, ये बात सच है कि कई बार अनजाने में हम ऐसी कई सारी गलत सूचनाएं होती हैं, गलत मैसेज होते हैं जो शेयर कर देते हैं एक दूसरे से, चाहे वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो। कई बार ऐसा होता है जब हम अनजाने में, जो हमें पता नहीं होते, हम सही तरीके से उसके बारे में जानते नहीं है, फिर भी उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। आपने कभी ऐसा किया, मतलब बाय मिस्टेक आपने कभी किसी को ऐसी कोई जानकारी अनजाने में आकर, भले ही बाद में आपको पता चला कि भाई वो जानकारी गलत थी, तो अनजाने में तो ऐसी कई सारी चीजें होती है, बट आपके साथ कभी ऐसी कोई सिचुएशन हुई है? जी हाँ प्रिया, कई बार तो नहीं कह सकती, बट लाइफ में हर इंसान जो है कुछ ना कुछ गलती करता है, जिसमें कि ये गलतियां यानी कि फेक न्यूज से रिलेटेड भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मेरे साथ भी हुई है, यानी कि मैंने भी की है। कई बार कुछ ऐसे मैसेज हैं जो मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर कर दिए हैं अनजाने में, और बाद में जब मुझे पता चला तो मैंने उसे सुधारा भी और उससे बात भी की। और होता क्या है, जब आप किसी फेक न्यूज को किसी के साथ शेयर करते हो तो सामने वाला जो इंसान होता है वो भी उस बात पे बिलीव कर लेता है। बिल्कुल, क्योंकि आप उनकी फ्रेंड हैं और आप जाकर कह रही है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी फ्रेंड की बातों पर यकीन करेगा। लेकिन वही सारी चीजें हैं कि किसी के भी साथ ये हो सकता है क्योंकि ये अनजाने में किया जा रहा है। तो हमारा जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है जो है मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना। तो गलत सूचना जो है कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप जानबूझकर नहीं करते, बट अनजाने में आकर आपने गलत सूचना किसी और को बता दिया और वो जानकारी जो आप दे रहे हो बिल्कुल से झूठी होती है। तो चलिए, हमारी आकांक्षा ने करेक्ट कर लिया और अपनी फ्रेंड को भी करेक्ट कर दिया कि भाई मैंने गलती से तुम्हें बता दिया था। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है। तो फिलहाल नेक्स्ट
क्या बात है आकांक्षा, ऐसे कौन कौन से प्रकार और हैं जो मतलब जो गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं जिसके थ्रू? हाँ, ऐसी तो बहुत सारी पॉइंट्स होती हैं हमारे डेली लाइफ में जिसपे कि हम ध्यान नहीं देते हैं। इसमें से एक है डिसइंफॉर्मेशन यानी कि दुष्प्रचार। कहते हैं गलत सूचना और दुष्प्रचार का इस्तेमाल आमतौर पर समान शब्द की तरह किया जाता है, पर दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों में काफी अंतर है। गलत सूचना की तरह दुष्प्रचार का इस्तेमाल भी झूठी जानकारी के लिए किया जाता है, लेकिन दुष्प्रचार करने वाला जनता जानता है कि ये गलत है। ये जानबूझकर फैलाए जाने वाला झूठ होता है। गलत सूचना फैलाने वाला खास एजेंडा जो होता है उसे ही दुष्प्रचार कहते हैं। मसलन नेता जानबूझकर वोट पाने या फिर विरोधियों के बारे में झूठ फैलाते हैं और विरोधियों की छवि खराब करते हैं। जी हाँ, जैसे अभी बात करते हैं एक और चीज को लेकर, मेरे दिमाग में एक बात आई। अभी जैसे मान लीजिए कोई बिचौलिया कह सकते हैं हम उसे। अभी क्या है कि अगर वो अपने मालिक तक कोई बात ले जा रहे हैं या मालिक ने उनसे कहा कि मेरी ये बात फल्ला लोगों तक पहुंचा दो, तो वो क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो गलत चीजें जा करके जानबूझकर अपनी मालिक की या फिर किसी की भी छवि खराब करने के लिए जो मिस इंटरप्रेट कर देते हैं सामने वाले को। तो ऐसी कई सारी चीजें होती रहती है। तो ये बीच वाले लोग जो होते हैं ये जानबूझकर गलत चीजें फैलाते हैं और अपने विरोधियों की छवि जो है वो खराब करते हैं। और दुश्मनी के भाव से भी ऐसा होता है। तो रीजन कोई भी हो, लेकिन जो डिसइंफॉर्मेशन, जो दुष्प्रचार के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जानबूझकर की जाने वाली गलती है। मिस इन्फॉर्मेशन पर हमने बात की तो हमने बताया कि भाई अनजाने में कोई ऐसा गलती करता है कि अनजाने में इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन जो है उसके जरिए जानबूझकर लोगों को गुमराह किया जाता है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं प्रिया कि हम उस चीज के बारे में, उस मैसेज के बारे में या उस बात के बारे में जान रहे होते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि उससे किसी को नुकसान हो सकता है, किसी की हानि हो सकती है, फिर भी हम उसे सच बनाते हैं और उसे आगे फैलाते हैं। जी हाँ, और सोचते हैं कि चलो भाई थोड़ा कर देते हैं, इससे कुछ अच्छा हो जाएगा या फिर सामने वाले को हम गलत ठहराकर अपना कुछ फायदा कर लेंगे। ऐसी कई सारे रीजंस की वजह से लोग ऐसा करते हैं। जब आप न्यूज देखते हो तो कई बार ऐसे आपके सामने न्यूज आते हैं जिसमें कि कई सारे न्यूज होते हैं जो फेक होते हैं, जो डिसइंफॉर्मेटिव होते हैं, यानी कि जो गलत तरीके से पेश किए जाते हैं, गलत सूचना होता है जिनके बारे में जानकारी काफी होती है। Discover the real you with Radioactive 90.4 FM. It's your voice. रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आप है अपनी आरजे प्रिया और आरजे आकांक्षा के साथ, और फैक्टशाला के हम बने हुए हैं अभी एक्टिव फैक्टशाला सीरीज के तीसरे एपिसोड पर। तो बातें कर रहे हैं हम कि आपको किस तरह से और किस हिसाब से, कितने प्रकार से गलत सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं। अभी तक हमने बात की मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन पर, यानी डिसइन्फॉर्मेशन यानी दुष्प्रचार पर। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं अनसाइंटिफिक क्लेम यानी अवैज्ञानिक दावे पर। कोई भी गलत जानकारी जो वैज्ञानिक दावे की तरह लग सकती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। किसी वैज्ञानिक संगठन की स्टडी से इसे जोड़ दिया जाता है, उनके नाम से गलत जानकारी फैलाई जाती है। मसलन अगर बताऊं आपको तो इसी साल मार्च और अप्रैल में व्हाट्सएप से कोविड-19 के बारे में बहुत सी गलत जानकारी प्रसारित की गई। बड़े पैमाने पर मैसेजेस फॉरवर्ड किए गए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि लहसुन खाने से कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैलता। बेशक ये सच नहीं है। और ऐसी कई सारी जानकारियां, कई सारी व्हाट्सएप मैसेजेस उस दौरान लोगों ने रिसीव की जो एक क्लेम के तहत, और एक अनसाइंटिफिक क्लेम था जो उसके तहत फैलाया गया और लोगों तक पहुंचाया गया। जी हाँ प्रिया, आपने सुना ही होगा कुछ दिन पहले हाल फिलहाल की जो ये न्यूज है जिसमें कि कहा जाता था, किस बारे में? ये कोविड-19 से रिलेटेड अगर है तो आप बता सकते हैं। हाँ, तो कई बार ऐसी न्यूज़ेस हम सुनते हैं जिसमें कि हमें बताते हैं लोग कि हम ये मास्क ना यूज करके यही मास्क यूज करें। जैसे कि कई बार हम कॉटन के मास्क यूज करते हैं, सर्जिकल मास्क यूज करते हैं, साथ ही N95 यूज करते हैं। तो हमें अक्सर जो है ऐसे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं जो कि आपको मिसलीड करेंगे कि आप ये नहीं यही मास्क लगाएं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आप कोई भी मास्क यूज कर सकते हो। तो ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से मिसलीड करते हैं इंसान को, सामने वाले को। एक गलत सूचना आपको मिलती है जिससे कि आप किसी एक चीज के पीछे भागते हो और जो सच है उससे भागते हो। और साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि इन्होंने बताया है या फिर इन्होंने क्लेम किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि आपको यही मास्क पहनना है। तो ये गलत तरह से लोगों तक पहुंचाई जाती है और लोग ये क्लेम कर देते हैं कि इन्होंने कहा है, तो और जो जिन्हें बताया जा रहा है वो भी विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई ये सही है, WHO ने कहा है तो बिल्कुल ही सही होगा, हमें यही मास्क यूज करना चाहिए।
चाहिए। तो ऐसी कई सारी कोविड-19 को लेकर के गलत जानकारियां प्रसारित हुई और लोगों ने उस पर विश्वास भी कर लिया, लेकिन बाद में जानकारियां सामने आई कि ये गलत है। और ऐसी अभी भी कई सारी जानकारियां हैं जो शायद लोग उसे सच मानते आए हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको आकांक्षा, एस्टेरॉइड जो अभी टकराने वाला था अर्थ से, जो ये भी एक साइंटिफिक क्लेम था कि साइंटिस्ट ने कहा है कि ये एस्टेरॉइड आ रहा है हमारे अर्थ की तरफ और वो टकराएगा, और एक पर्टिकुलर डेट जो है वो डिसाइड की गई थी कि इस दिन टकराएगा और इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, ये न्यूज़ेस आते रहते हैं, ऐसे कई सारे ऐसे न्यूज आते हैं, फेक न्यूज आते हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं। होता ही है अक्सर, अगर कई ऐसे न्यूज आते हैं जिन्हें हम पढ़ने के बाद जो है लोग सोचते हैं अक्सर कि ये न्यूज अगर इस साइट से आई है तो सच ही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अक्सर जो है ये सारे न्यूज देखकर लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, जिसकी वजह से ये गलत इम्पैक्ट कह सकते हैं पड़ता है लोगों पर। और मतलब उस टाइम पर, उस डेट पर लोग वेट कर रहे थे, अरे यार सच में ऐसा होने वाला है। आई थिंक रातों की नींद उड़ गई थी लोगों की, कि बहुत लोगों ने विश्वास कर लिया था कि सचमुच ऐसा होने वाला है। और ये एक साइंटिफिक क्लेम था, और ये कहकर कि हाँ साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है, बल्कि ये जानकारी बिल्कुल झूठी थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही ऐसा कुछ होने वाला था। तो ऐसी कई सारी हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं जो एक अनसाइंटिफिक क्लेम यानी अवैज्ञानिक दावे के तहत लोग गलत जानकारियां फैलाते हैं। जी हाँ प्रिया, इसी के साथ कई बार हमें ये सारी भी सूचना मिलती है कि आज रात कोई ऐसी उल्का पिंड टकरा जाएगी धरती से, या साइड से धरती के बगल से गुजरने वाली हैं, ऐसा यहाँ से मिला है, वहां से, ऐसे ढेर सारे न्यूज आते हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं कई सारे ऐसे दिमाग में होते हैं ना, बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। लोगों का जो काम है, 2012 में धरती खत्म हो जाएगी, आपको याद होगा। हाँ, 2012 में, 2020 में प्रलय आ सकता है और पूरी की पूरी धरती जो है वो नष्ट हो जाएगी। ऐसी कई सारी फेक न्यूज आती ही रहती हैं। जी हाँ, वैसे कई सारे जो फेक न्यूज है वो हम रिसीव करते हैं और ये एक अवैज्ञानिक दावे होते हैं। इसी के साथ आगे और कोई चीज आप बताना चाहेंगे आकांक्षा, जिसके तहत लोग फैलाते हैं, हमारे गलत सूचना लोगों तक पहुंचाते हैं? हाँ जी, हॉक्स यानी कि र्यूमर, यानी कि धोखा और अफवाह, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। अफवाह तो खैर सारे लोग जानते होंगे, अफवाह पूरी तरह से निराधार और गलत जानकारी है। मसलन कहा गया है कि कोविड-19 5G नेटवर्क से फैलाया जा रहा है। इसकी झांसे में आकर कई देशों के लोगों ने 5G नेटवर्क को, टावरों को नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे भी रूमर्स की बात जब आती है तो लोगों के बीच रूमर्स बहुत ही आसानी से फैलाया जा सकता है और लोग विश्वास भी कर लेते हैं उन रूमर्स पर और कई गलत कदम भी उठा लेते हैं। स्पेशली आकांक्षा, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जो स्टूडेंट्स जो नासमझ है, जिन्हें समझ नहीं है या फिर थोड़े छोटे हैं या फिर वो नहीं समझ पाते हैं, उन रूमर्स पर वो बिलीव कर लेते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है। हाल फिलहाल की घटना है प्रिया, नोटबंदी जब एक बार हो गई तो उसके बाद कई सारे ऐसे न्यूज आने लगे कि रात में नए नोट जो निकले हैं फिर से वो बंद हो जाएंगे। लोग इस वजह से रात भर सोते नहीं थे। जी हाँ, और लोगों ने इसके तहत तक सब लोग तो जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते भाई सच्चाई क्या है। काफी लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि बस अब जो आ गई बातें वो एकदम से सच है, ये रूमर जो है ना ये बिल्कुल से सही होने वाली है, और लोग बिलीव कर लेते हैं और उस पर एक्शंस लेने लगते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग एक्शन इतनी जल्दी लेते हैं आज के टाइम पर, बिना सोचे समझे एक्शन लेने के लिए एकदम उतारू रहते हैं, एकदम आगे बढ़ जाते हैं कि चलो भाई अभी ये रूमर ही सही, या जो भी है जिसने भी फैलाया वो बिल्कुल से सही होगी, और चाहकर भी लोग उसके तह तक नहीं जाते और इस रूमर्स पर बिलीव करके, या ऐसे कोई भी हॉक्स है या फिर धोखा है या अफवाह है उस पर बिलीव करके आप आगे बढ़ जाते हो। जी हाँ प्रिया, कहते हैं ना कि जो सच, अगर आपको कोई सच्ची खबर मिल रही है तो आप उस पे बड़ी देर से बिलीव करते हो, आप उस पे छानबीन करते हो ये सच है या नहीं। लेकिन अक्सर क्या होता है हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में, कि जो गलत न्यूज हमें मिलती है हम उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। खास करके जो न्यूज होते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, कई बार कई सारे ऐसे न्यूज आते हैं स्टूडेंट को लेकर जिन पे स्टूडेंट आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फिर उसके चलते कई सारे ऐसे गलत कदम भी वो उठा लेते हैं, उस पर एक्शंस ले लेते हैं स्टूडेंट। और मतलब क्या ना, उत्तेजना जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत उत्तेजित हो जाते हैं वो, और उस पर गलत एक्शंस ले लेते हैं। मतलब एक्शन भी लें तो थोड़ा समझकर, सोच समझकर, विचार करके कि हाँ भाई ये सही है ये गलत, वो समझते नहीं और एक्शंस चुटकियों में लेने लगते हैं।
तो इसी चीजों से हमें बचना है और लोगों को भी बचाना है कि ऐसा वो ना करें। और जितनी जल्दी आप एक्शन लेते हो उतनी ही जल्दी आप थोड़ा सा सोच लो, विचार कर लो, भाई ये रूमर, ये अफवाह जो ये आई है हम तक, ये सही है या नहीं, और क्या ये लोगों को गलत जगह, गलत ट्रैक पर तो नहीं ले जा रही है। तो ये सारी चीजें अगर आप सोचोगे तो जाहिर सी बात है ये रूमर्स, ये अफवाह, ये धोखा हमारे साथ कोई नहीं कर सकता है, ना ही कोई फैला पाएगा। आगे हम जानेंगे और भी चीजें कि किस किस तरीके से लोगों तक गलत जानकारियां पहुंचाई जाती है। Alright, pull up your socks, roll up your sleeves. It's time to get active with Radioactive 90.4 megahertz. Get active. आगे हम जानते हैं कि कुछ और चीजें जिसके जरिए लोग जो जानकारियां, जो गलत जानकारी है उन तक पहुंचती हैं, और इसी के प्रकार पर हम डिस्कस कर रहे हैं और कई सारे प्रकार हमने आपको बताए। आगे कुछ और चीजें हैं जिसमें आती है फॉल्स कॉन्टेक्स्ट यानी झूठा संदर्भ। कंटेंट यानी सामग्री सही हो सकती है, लेकिन कंटेंट को फॉल्स कॉन्टेक्स्ट यानी गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जाता है। मसलन बांग्लादेश या पाकिस्तान का वीडियो यह कहकर साझा किया जा सकता है कि ये भारत की घटना है, और ऐसे कई सारे वीडियोस आए दिन शेयर किए जाते हैं जो कहा जाता है कि ये यहाँ की है, ये वहाँ की है, बट एक्चुअली वो कहीं किसी और जगह की होती है। जी हाँ प्रिया, अभी हाल फिलहाल की अगर मैं घटना बताऊं आपको, तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है जी, इससे रिलेटेड एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिनमें कि कुछ ऐसे कह सकते हैं कि फेक न्यूज हैं, और लोग इन बातों पे, उन न्यूज पे जो है बहुत जल्दी ही बिलीव कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये जो न्यूज है ये सही है। बट ये नहीं समझते कि आज की जो डिजिटल लाइफ है इसमें न्यूज को तोड़ मरोड़ कर किस तरह पेश कर रहा है सामने वाला, हम उस पर कितनी तरह से कितने % भरोसा करें ना करें। तो ये सारी बातें जो होती है हमारे माइंड पे, हमारी जो सोसाइटी है उस पर गलत इफेक्ट डालती है। बिल्कुल। तो अभी जो आपने बताया ये वीडियो आपने जहाँ भी देखा है, तो क्या है इस वीडियो में जो आपने देखा है? जी हाँ, इस वीडियो की खास बात ये है कि ये वीडियो 5 साल पुराना है, यानी कि 2015 का है ये वीडियो, और इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि ये हाल फिलहाल का वीडियो है जिसमें कि कुछ ऐसी नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ और कुछ ऐसी बातें हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन सच बात तो ये है, वैसे तो ये बताया जा रहा है कि भारत का वीडियो है, बट ये भारत का नहीं है और इसको जो है इस न्यूज को फेक भी करार दिया गया है। जी जी, बताइए ये कहीं और की वीडियो है और इसे अभी फिलहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है किसान आंदोलन उससे लेकर लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। और ये 5 साल, आई थिंक 2015 आपने कहा, 2015 की ये वीडियो है जो 2020 में दिखाई जा रही है। तो ऐसे कई सारे हम चीजों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं और उसके कॉन्टेक्ट में भी आते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। ऐसी वीडियोस हैं जो ऑलरेडी वो फेक रहती है, बट काफी लोग हैं जो नहीं समझते कि वो फेक है और उस पर विश्वास कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी गलती है जो हमारे इर्द गिर्द होते रहती है। कई बार क्या होता है ना प्रिया कि ये जैसे ये वीडियो, फेक वीडियो जैसे भी सर्कुलेट हो रही है पूरे दुनिया में, या कह सकते हैं पूरे भारत में, तो इससे क्या होता है ना कि ये जो आंदोलन चल रहा है उस पर भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के साथ साथ सरकार पे जो है वो भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली होता है ना प्रिया कि अगर हम कोई भी न्यूज गलत दे रहे हैं तो वो दोनों तरफ के इंसान को जो है, दोनों तरफ के इंसान पे एक गहरा असर छोड़ता है। ऐसे कई सारी चीजें होती है और मतलब एक न्यूज या फिर एक वीडियो, एक इन्फॉर्मेशन की वजह से कई सारे लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और उसके वजह से उन्हें भी बहुत दिक्कतें जो है फेस करनी पड़ सकती है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे वीडियोस के क्लिप्स होते हैं जो हमारे सामने आते हैं जो कि सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि किसी मूवीज या फिर किसी ऐसे छोटे मोटी जो वीडियोस बनाए जाते हैं मनोरंजन के लिए, उससे कट करके लोग उसे पूरी दुनिया में फैलाते हैं और हमारे सामने इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि वो सच हो। तो इस बात का आप खासा ख्याल रखें कि आप जब भी ऐसे वीडियोस देख रहे होते हैं तो उसके बारे में पहले पूरी जानकारी ले लें, या नहीं अगर आज के लाइफ में आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कोशिश करें कि ऐसे वीडियोस पे, ऐसी बातों पे आप भरोसा ना करें, जिससे कि आगे जो है आपको परेशानी ना हो, या नहीं तो जिस इंसान को या जिस पॉइंट को लेकर वो वीडियो बनाई जा रही होती है उस पॉइंट पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। आपको ज्यादा से ज्यादा उस पर सर्च करना चाहिए कि आखिर इसका सोर्स कहाँ से है, ये कहाँ से आया है और क्या कुछ चीजें उस वीडियो में है, उसके आगे पीछे हर चीजों को आप देख लो, देन ओनली आपके पास आई गई वीडियो पर आपको बिलीव करना है, ना कि इसे दूसरे तक फॉरवर्ड करना है। किसी भी वीडियो को आप देखो, आप चाहे हंसी मजाक के जरिए देख रहे हो या फिर आपको लग रहा है किसी मूवी के बीच से ये कट किया गया हो, तो डेफिनेटली हो सकता है कि मूवी के बीच से वो कट जरूर किया गया हो, लेकिन क्या पता उसके आगे पीछे जो कंटेंट है वो आप नहीं देख रहे हो।
और इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो जो वीडियो है वो कुछ और चीजों से रिलेट कर रहा है, बट आप उसे किसी और चीज से रिलेट कर देते हो। तो ऐसी चीजें हो सकती है, तो कोशिश करें आप उस वीडियो के तथ्य तक जाने की, उसके सोर्सेस तक जाने की, तभी उस पर बिलीव करें। जी हाँ, इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे अगली एक और ऐसी पॉइंट की, जो कि है इम्पोस्टर कंटेंट, यानी कि कह सकते हैं धोखे वाली सामग्री। लोगों को जानकारी के नाम पर धोखा दिया जाता है, किसी व्यक्ति या संगठन के नाम से गलत जानकारी दी जाती है। कोविड-19 के बारे में बहुत सी गलत जानकारी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए साझा की गई। इनमें दावा किया गया है कि ये जानकारी WHO की है। यह धोखाधड़ी का उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है ना कि कई बार हम ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं, ऐसी सामग्री देखते हैं जो कि पेश किया जाता है हमें पूरे भरोसे के साथ, लेकिन हम बिना सोचे समझे जब उस पे बिलीव करके उसका यूज करते हैं, उस पे ध्यान देते हैं, तो वो ऑब्वियसली है कि वो गलत असर ही देगा हमें। और जब गलत असर होता है तब उसके बाद आप सर्च करते हो कि अरे यार मैंने इसे यूज कर लिया। और होता क्या है ना कि ये सारे प्रोडक्ट के साथ किसी बड़े बड़े लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं कि इन्होंने यूज किया है, इन्होंने यूज किया है और इन्हें इतना फायदा हुआ तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा। और हम सोचते हैं कि अरे भाई इतने बड़े बड़े लोगों ने यूज किया है तो मैं भी यूज करूंगा, मैं भी यूज करूंगी, मुझे भी फायदा मिलेगा। ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे और ये लोग झूठ क्यों यूज करेंगे ऐसे प्रोडक्ट, अगर ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो ऐसी कई सारी चीजें होती है। और कई सारे नॉर्मल जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं या फिर जो नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट को लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उसके साथ किसी भी लोगों के, बड़े बड़े लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं। तो किसी व्यक्ति या संगठन के नाम की वजह से भी बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के चक्कर में लोगों तक गलत चीजें पहुंचाई जाती है, न सिर्फ जानकारी, चीजें पहुंचाई जाती है जिसे यूज करने के बाद शायद एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो हो सकता है। अब वो क्या चीज है, वो प्रोडक्ट क्या है, आप जब तक नहीं समझोगे, नहीं जानोगे और आप उसे एवं ही किसी व्यक्ति के नाम पर यूज कर लिया आपने कि हाँ इस व्यक्ति के नाम पर वो प्रमोट हो रहा है तो वो अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको उसके साइड इफेक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट पर आंख बंद कर विश्वास आप बिल्कुल से ना करें और बिल्कुल से उसे आप अगर यूज कर भी रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसकी सारी चीजें, सारी डिटेल्स पहले आप जान लो, पढ़ लो, देन ओनली आप उस चीज का इस्तेमाल करो, ना कि किसी के कहे जाने पर कि हाँ आपको इस प्रोडक्ट या फिर इस चीज का इस्तेमाल करना है। क्योंकि क्या पता कि जो भी चीजें, जो सामग्री आप तक पहुंचाई जा रही है वो धोखे वाली हो। और जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि आकांक्षा ने बताया कि कोविड-19 के बारे में बहुत सी गलत जानकारी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए साझा की गई और साथ ही ये दावा भी किया गया कि ये WHO की है, जबकि ऐसा नहीं था। वो WHO की नहीं थी, वो एक धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो आकांक्षा ने दिया। तो ऐसी चीजें हो सकती है, तो इसलिए आपको सजग रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ आकांक्षा, मैनिपुलेटेड कंटेंट यानी चालाकी से भरी सामग्री के जरिए भी लोगों को गुमराह किया जा सकता है। चालाकी से गलत सूचना परोसी जाती है, कंटेंट और वीडियो को छेड़छाड़ या विकृत कर फैलाया जाता है। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि किसी मूवी या फिर कहीं से भी एक छोटी सी क्लिपिंग निकाल ली जाती है और लोगों को मिसलीड किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे कई सारी घटना जो है हमारे सामने आती है और हम इससे रूबरू भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने जो है वो गलत तरीके से ही आती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसी वीडियोस होते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, ना कि सिर्फ वीडियोस, कुछ ऐसे कंटेंट भी होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, वो किसी और तरीके से पेश किए जाते हैं, बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर उसे निकाल कर, मतलब ऐसा लगे लोगों को कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है यही है, मतलब भले ही उससे कोई सही जानकारी निकल कर सामने आ रही हो लेकिन उसे गलत कर पेश किया जाता है और बहुत ही चालाकी से पेश किया जाता है कि लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ना सिर्फ, सही बात है, ना सिर्फ वीडियो, बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जिसे अलग अलग तरह से पेश किया जाता है लोगों के सामने। तो ऐसे मैनिपुलेटेड कंटेंट तो आए दिन हम देखते रहते हैं और ऐसी चालाकी से उसे परोसा जाता है कि आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल चीज क्या है। तो इस हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कंटेंट, वीडियो के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चर्चा कर ली, बहुत सारी बातें आपको बताई। वैसे ही किसी भी कंटेंट पर अगर आप कोई फोटोज देख रहे हैं या फिर कोई मीम्स है, कुछ भी है, तो उस पर आप एक भी बार उस पर कोई कदम या फिर उसे फॉरवर्ड करने से पहले या फिर उस पर कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको उसके भी सोर्स तक पहुंचना चाहिए, उस पर भी आपको सर्च करना चाहिए और जानना चाहिए कि भाई ये क्या है, क्या चीज है, आखिर ये कहाँ से आया है, कहीं ये मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, मैं इसके गलत झांसे में तो नहीं आ रहा। तो इन सब चीजों पर भी आपको ध्यान देना है। तो आगे और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे और जानेंगे और क्या कुछ सोर्सेस हैं और क्या कुछ चीजें हैं, कितने प्रकार हैं जिसके जरिए आप तक गलत जो जानकारी है, गलत जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचती है और आप उस पर यकीन कर लेते हैं। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी।
पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है फैक्टशाला के सहयोग से रेडियो सीरीज एक्टिव फैक्टशाला, जो बताएगा आपको आपके द्वारा रिसीव की गई जानकारियों को चेक करने के तरीके। एक्टिव फैक्टशाला के ये एपिसोड्स प्रसारित होंगी रविवार को सुबह 11 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं सोमवार और मंगलवार को सुबह 11 बजे से। This program is being broadcast as part of Factshala, a media and information literacy initiative. रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आप है अपनी आरजे प्रिया और आरजे आकांक्षा के साथ। चल रहा है हमारा एक्टिव फैक्टशाला का ये सीरीज और आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज पर। साथ ही साथ हमने अभी तक आपसे कई सारी ऐसी सोर्सेस भी बताई और साथ साथ ये भी बताया कि किस हिसाब से आप तक जो गलत न्यूज है, गलत जानकारी है, वो पहुंचाई जाती है। आगे और भी बातें हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आपके लिए हमारा व्हाट्सएप जो है 7549889911 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा और ये बिल्कुल से ओपन है। आप जुड़ सकते हैं और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, कुछ भी हमारे साथ शेयर करना है तो बिल्कुल से कर सकते हैं। एक ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से जुड़िए और कीजिए हमें एक ऑडियो मैसेज या फिर कोई ऐसा मैसेज जो आप करना चाहते हैं, जो हमसे शेयर करना चाहते हैं। फिलहाल अपने एपिसोड में अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल नेक्स्ट क्या है ऐसे सोर्स, क्या है ऐसे जो टाइप्स हैं जिसके जरिए आप तक गलत जानकारी पहुंचती है, आइए जानते हैं। जी हाँ प्रिया, अगली पॉइंट की बात करें, अगली ऐसे टाइप की बात करें तो सटायर और पैरोडी यानी कि व्यंग या फिर हंसी मजाक वाली सामग्री। ये ज्यादातर हंसी मजाक से जुड़ी खबरें होती हैं जिन्हें ऐसे प्रस्तुत किया जाता है मानो सच हो। हालांकि इन खबरों को फेक न्यूज या झूठ फैलाने के इरादे से नहीं फैलाया जाता, पर ऐसी गलत जानकारी से लोग कई बार गलत तरीके से लेते हैं और बेवकूफ भी बन जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें प्रिया, तो कई बार ऐसे ही हमारे साथ सामने कंटेंट आते हैं, वीडियो आते हैं जिनमें कि वो पेश किए जाते हैं सिर्फ हमें इंटरटेन करने के लिए, लेकिन लोग उसे किसी और तरीके से लेते हैं। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, उन्हें समझें पहले, उन्हें परखें, फिर कोई निष्कर्ष निकाले उसका। जी हाँ, अब जैसे इन्होंने कहा कि ये हंसी मजाक वाली सामग्री रहती है। अब जाहिर सी बात है, अब हंसी मजाक वाली होती है तो हंसी मजाक तक ये नहीं रह जाता, क्योंकि काफी लोग इसे हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन काफी लोग इसे दूसरे इरादे से समझ लेते हैं और ये गलत जानकारी है और ऐसे में लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं। तो हमारे पास ये जानकारी किस हिसाब से प्रस्तुत की जा रही है, ये जानना हमें काफी ज्यादा जरूरी है। अब भले ही जो सामग्री है या जो चीजें आपके सामने पेश की जा रही है, उसका जो मतलब है या मकसद है वो कुछ और हो सकता है, लेकिन शायद इसे गलत तरीके से लोग समझ लें और उस पर एक्शन ले लें और बेवकूफ बन जाएं और कुछ और सोचने लगे। तो इसलिए हमें ये सब चीजों पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए और समझना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें इन्हीं की, तो इसमें कई सारे आपके पास ऐसे वीडियोस आते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे। कह सकते हैं कि आप जो है जब स्क्रॉल करते रहते हैं अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पे, तो कई बार आप वीडियोस देखते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, लेकिन आपके सामने जो है उस कंटेंट को पेश किया जाता है सिर्फ आपके इंटरटेनमेंट के लिए, जिससे कि आप हंस सकें। अपनी जो आज के दैनिक दिनचर्या है हमारे, जिसमें स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है, बस आप उस स्ट्रेस को भूलकर थोड़ी देर शांत हो पाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस कवायद में ऐसी जो प्रस्तुति होती है उन्हें हम गलत तरीके से लेते हैं और उन्हें गलत मानकर उसे बिलीव भी कर लेते हैं। जी हाँ, और ऐसे कई सारे जो सोर्सेस हैं जो हम एंटरटेनमेंट के लिए फॉलो करते हैं और उधर चलते हैं और हम बस स्वाइप करते रहते हैं, भाई ये आया, अच्छा ये हंस लिया थोड़ी देर, लेकिन ऐसे ही आते आते कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जिस पर आप हंसने के बजाय आप थोड़ा हंस भी लेते हो, लेकिन फिर उससे है ना कि आपके दिमाग में कुछ और चलने लगता है। तो ऐसी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती ही रहती है। साथ ही साथ आगे बढ़े आकांक्षा, तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हैं टाइप्स हैं जिसके जरिए जो है ये झूठे और तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है जानकारियां, जैसे कि प्रोपेगेंडा यानी अतिरंजित प्रचार प्रसार। ये झूठ और तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली जानकारी होती है। ऐसी सूचना लोगों को प्रभावित करने के लिए किसी खास एजेंडे के तहत फैलाई जाती है। आमतौर पर ये राजनीतिक दलों या नेताओं द्वारा फैलाई जाती है। तो ये भी एक
कह सकते हैं एक टाइप है और आराम से इसे बहुत ही अच्छे से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, क्योंकि जानकारियां जो आप तक पहुंचाई जा रही है। और जो हम बात कर रहे हैं फेक न्यूज पर, तो फेक न्यूज यानी कि फेक चीज, गलत चीज, और इसे कई तरीके से हम तक पहुंचाया जाता है और इसे इस हिसाब से पहुंचाया जाता है कि आप इसे सच मान लेते हो, आप इस झूठ के तह तक नहीं जा पाते। और जो ये गलत और झूठी सूचनाएं हैं, इसके बहुत सारे जो चीजें, बहुत सारे प्रकार हैं, ये हमने आपको बताया अभी तक। और इतने सारे प्रकार में आप तक भी इनमें से किसी न किसी चीजों के जरिए तो डेफिनेटली आप तक फेक न्यूज या फिर फेक जानकारियां पहुंची होंगी जो आपको समझ आया होगा। जैसे कि अभी तक हमने कुल 9 ऐसे प्रकार आपको बताए जिसके जरिए आप तक गलत जानकारियां पहुंचती है, चाहे वो मिस इन्फॉर्मेशन हो, डिस इन्फॉर्मेशन हो, अनसाइंटिफिक क्लेम या अवैज्ञानिक दावे के तहत पहुंचे हों आप तक, या फिर हॉक्स या रूमर्स यानी धोखा और अफवाह के तहत आप तक पहुंचे हों, कोई ऐसे फॉल्स कॉन्टेक्स्ट यानी कोई झूठा संदर्भ, इसके जरिए भी आप तक कोई गलत जानकारी पहुंची होगी। साथ ही साथ कोई इम्पोस्टर कंटेंट यानी धोखे वाली सामग्री के तहत आप तक गलत जानकारी पहुंची होगी या गलत चीज पहुंची होगी। साथ ही साथ मैनिपुलेटेड कंटेंट यानी चालाकी भरी सामग्री, बहुत ही चालाकी से गलत सूचना आप तक परोसी जाती है और आपको समझ नहीं आता। और इसी के साथ साथ सटायर यानी पैरोडी यानी व्यंग या हंसी मजाक वाली सामग्री, मीन्स हंसी मजाक के जरिए आप तक गलत जानकारी पहुंच सकती है। आप सोचो कि गलत जानकारी के न सिर्फ स्रोत बल्कि इसके ऐसे कई सारे टाइप्स हैं, कई सारे प्रकार हैं जो आपको गुमराह करने में आगे हैं और बहुत कोशिश की जाती है, हर तरह से कोशिश की जाती है कि आप तक गलत जानकारी कैसे पहुंचाई जाए और आप उस पर कैसे बिलीव कर लो। ऐसे आइडियाज जो हैं वो लगाए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारा लास्ट था प्रोपेगेंडा यानी अतिरंजित प्रचार प्रसार, जो बहुत ही आराम से स्पेशली ये होता है राजनीतिक दलों या नेताओं द्वारा ये फैलाई जाती है ताकि आप उन पर बिलीव कर लो और उनके जो भी कह सकते हैं आप उन पर बिलीव करके उन्हें ही वोट दो। ऐसे कई सारी चीजें जो है वो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। तो ओवरऑल इतने सारे तो टाइप्स थे, इतने सारे जो हम कह सकते हैं इसके जरिए या फिर इन हिसाब से आप तक पहुंचते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना ये है कि अगर आप तक इस हिसाब से कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियोस, कोई भी चीज, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है तो आपको उसे कैसे जांचना है, कैसे समझना है और कैसे उसके तथ्य तक जाना है, ना कि उस पर बिलीव कर लेना है और कोई भी एक्शन ले लेना है। जी हाँ, और कई सारी, अभी आपने प्रिया सही कहा आपने कि कई सारी ऐसी गलत कंटेंट, वीडियोस, कह सकते हैं रूमर होते हैं हमारे सामने में जिन्हें हमें समझना है, परखना है, ना कि बस उसे देखकर और उस पर बिलीव कर लेना है। अभी हमने बात की लास्ट वाले पॉइंट में जिसमें की बातें हो रही थी राजनीतिक दलों की। जी हाँ, कई बार ऐसे होते हैं ना कि अपनी आप को सर्वोपरि साबित करने के लिए लोग जो है सामने वाले को गलत पेश करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे कई सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, समझना है, परखना है, तब बिलीव करना है उस पर। बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं और आगे हम कुछ ऐसे और गलत और झूठी सूचनाओं के एग्जाम्पल्स आपको देंगे जिसके जो कि एक फेक न्यूज के अंतर्गत आते हैं और इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सूचना के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पॉइंट हो सकती है प्रिया, वो ये हो सकती है कि सूचना के लिए जिन स्रोतों पर विश्वास करते हैं उस पर हमारा भरोसा टूटता है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज पर बिलीव कर लेते हैं और जब उसका रिजल्ट सामने आता है, जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो हम उस पर से ट्रस्ट खो देते हैं। बिल्कुल। और ऐसा होता है कि अभी क्या है ना कि आपका भरोसा टूट गया, बाद में जाकर आपको जब पता चलता है कि हाँ इस साइट से मैंने ये इन्फॉर्मेशन रिसीव की थी, मैंने इस पर बिलीव कर लिया और बाद में आपको पता चलता है कि ये झूठी थी, तो आगे चलकर अगर वही साइट, वही जो चीज है जहां से आपने इन्फॉर्मेशन ली, अगर वो फिर आपको सही जानकारी भी देगा तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा तो हमारा बिलीव ही है जो खत्म हो जाता है। और ऐसा रिश्तों में भी होता है जो हम देखते हैं कि बिलीव सिस्टम सबसे पहले बिलीव को ठेस पहुंचती है और लोग विश्वास करने से कतराने लगते हैं। जी हाँ, इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे अगले पॉइंट की तो वो है ये लोगों में भ्रम भी पैदा करता है। उन्हें पता नहीं होता कि किस पर विश्वास करना है। आपने अभी भी बताया प्रिया कि बिलीव यही है विश्वास। अगर हम झूठ की चपेट में आते हैं, गलत फेक किसी भी फेक चीज की चपेट में आते हैं तो हमें उस बात पर जो है बिलीव हम नहीं कर पाते हैं। हर चीज से हमारा विश्वास जो है वो उठ जाता है। बिल्कुल। और विश्वास उठने के बाद आपको सही चीजों पर भी विश्वास नहीं होने लगता है कि आपके सामने सही कंटेंट भी रहेगा तो भी आपको बिलीव नहीं होगा। इसलिए खुद को मैनिपुलेट ना होने दें और ऐसी गलत जानकारियों पर बड़े ही इजी वे में बिलीव ना करें। बिल्कुल आपको अपने इस बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के हर चीजों की तरफ थोड़ा सर्च जो है वो करना चाहिए, तभी आप इस मैनिपुलेटेड कंटेंट के झांसे में नहीं आओगे।
जी हाँ, इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे अगले पॉइंट की, तो वो है फेक न्यूज से डर, अराजकता और अनिश्चितता फैलती है। हिंसा की भी आशंका हो सकती है। ऐसा कब होता है? जब कभी कभार जो है हम आए दिन सुनते हैं कि किसी वजह से कोई ऐसी न्यूज आ गई जिनसे दंगे फसाद होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार ऐसे होते हैं कि अगर आपको कोई फेक न्यूज मिल रही है तो आप गुस्से में आ जाते हैं और उस न्यूज के खिलाफ, उस बात के खिलाफ कुछ भी करने को आतुर हो जाते हैं। तो ये एक हिंसक धारणा बन जाती है। कह सकते हैं कि हिंसा की आशंकाएं जो होती हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे अगले पॉइंट की, तो इसका दुरुपयोग सही जानकारी को दबाने में भी किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसकी, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सही कंटेंट होते हैं जो कि ये बिलीव से ही रिलेट करता है। जैसे कि अभी आपने बताया था प्रिया कि अगर हम किसी साइट से कोई न्यूज लेते हैं, अगर वो गलत साबित होती है या फिर कोई भी ऐसी कंटेंट लेते हैं जो गलत साबित होती है, तो अक्सर क्या होता है ना कि उस साइट से अगर हमें कोई अच्छी खबर भी मिल रही है या सच्ची खबर भी मिल रही है तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम अगर अपने रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी दें इस बात को लेकर, तो होता है कि कई बार अगर आपको कोई इंसान कुछ आके कहता है और वो झूठा साबित हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम अगर वही इंसान आके आपको कुछ सच कह रहा होता है तो आप उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि भाई इस बार भी वो झूठी कह रहा होगा या झूठी कह रही होगी, और इस वजह से हम उनके सही बातों पर भी बिलीव नहीं कर पाते। जी हाँ, इसी के साथ जो है फेक न्यूज जो है बिल्कुल इसी तरह से है। ये भी हमारी आम जिंदगी में, हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिसे हमें हटाना है। और न सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट से, बल्कि आपके आम जिंदगी में, आपके आम लोगों के थ्रू भी ये आप तक पहुंचता है। आप मैं ये नहीं कह रही, या फिर हमारा ये पूरा जो चीजें हैं ये सब कुछ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट जरिए बहुत सारे हैं आप तक न्यूज इन्फॉर्मेशन जो है, गलत जानकारी पहुंचने के, ना सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। लेकिन आजकल जो कह सकते हैं सर्वोपरि है वो है हमारा एंड्रॉयड फोन, जो हर किसी के हाथ में है और इसके पास इतने सारे सोर्सेस हो चुके हैं जो आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि आप कह सकते हैं डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई ये सही है, ये साइट सही है, वो साइट सही है। तो इसके वजह से यही होता है कि जो सही साइट भी है और जो आपको सही जानकारियां दे रही है, हम कई बार मैनिपुलेट हो जाते हैं और ये जो गलत जानकारी है ऑब्वियसली ये सही जानकारी को दबाने के लिए ही इसका फेक न्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। तो बस हम उसी के तले दब जाते हैं और हम सही जानकारियों को भी सही नहीं मानकर गलत समझने लगते हैं। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी, पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है फैक्टशाला के सहयोग से रेडियो सीरीज एक्टिव फैक्टशाला, जो बताएगा आपको आपके द्वारा रिसीव की गई जानकारियों को चेक करने के तरीके। एक्टिव फैक्टशाला के ये एपिसोड्स प्रसारित होंगे रविवार को सुबह 11 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं सोमवार और मंगलवार को सुबह 11 बजे से। यह कार्यक्रम फैक्टशाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। तो गलत सूचनाओं के और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं और साथ ही साथ फेक न्यूज के अंतर्गत जो आते हैं, और इन गलत सूचनाओं की वजह से बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जो फैलते हैं और इन खतरों के वजह से लोगों के बीच बहुत सारी भ्रांतियां, लोगों के बीच बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है और उन्हें मिसलीड करती है। तो आइए जानते हैं आगे कुछ और ऐसे खतरे के बारे में जो गलत सूचनाओं की वजह से फैलती है लोगों के बीच। और इन खतरों के बीच आती है इससे जातिवाद, कट्टरता और लिंग भेद को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ इससे कानून और व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। तो एक गलत सूचना कितनी चीजें क्रिएट कर सकती है ये तो आप देख ही रहे होगे। तो आप समझ रहे हो आप कि गलत सूचना की वजह से कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है और लोग इसके वजह से बहुत परेशान होते हैं और कहते ना कि उनका विश्वास उठ जाता है और वो कानून पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे और जो प्रॉपर व्यवस्था है, जो एक चीजें बनाई गई है, उस पर भी जो बिलीफ सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर फेक न्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अभी जो सिचुएशन है, जो फेक न्यूज बहुत ज्यादा लोगों के बीच हो रही है, बढ़ रही है और लोग इसके तह तक नहीं जाते और बहुत सारी दिक्कतें जो है वो क्रिएट होती है। साथ ही साथ इससे पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो सकती है। जी हाँ, और इसके साथ अगर बात करें हम तो और भी कई सारे ऐसे खतरे हैं
जो कि सामने आ सकते हैं, जैसे कि मतदाताओं को गुमराह भी किया जा सकता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम गलत न्यूज देख के गलत न्यूज हमारे सामने पेश की जाती हैं और हम जो है इस बात को सही मानकर आगे बढ़ते हैं और जो सच होता है उससे हम पीछे हट जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यह चुनाव लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर कर सकता है। बिल्कुल, आप सही मतदाता का चुनाव कैसे करें, इसके लिए आपको जाहिर सी बात है सही चीजों पर, सही जानकारियों पर बिलीव करना है। लेकिन इन फेक न्यूज के वजह से आप गुमराह हो जाते हो और कहते ना कि आप जो मतदाता का चयन है वो प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर पाते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ एक फेक न्यूज की वजह से हो सकती है और इंसानों के बीच ये बहुत बड़ा खतरा है। और इतने सारे खतरे हैं जो इंसानों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज के चलते। एक तो आपका भरोसा टूट सकता है, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाओगे, हिंसक भावना जो है वो उत्पन्न हो सकती है और साथ ही साथ जो सही जानकारी है उसे दबाया जा सकता है सिर्फ फेक न्यूज की वजह से। जातिवाद, कट्टरता, लिंग भेद जो नहीं होना चाहिए इन सबको बढ़ावा मिल जाता है। कानून और व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति भी खराब हो सकती है। मतदाताओं को गुमराह किया जाता है। चुनाव लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर ये कर सकता है। लोकतंत्र एक बहुत बड़ा है हमारे बीच और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी जो है लॉस हम सबको फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो चीजें हैं, होप्स हो कि आप इसे समझो और इस खतरे से आप बच पाओ। जी हाँ प्रिया, तो आज की जो ये डिस्कशन थी इसका ये निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि फेक न्यूज का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ कभी कभी गलत सूचना को सच मानकर अनजाने में लोग उसे फैलाते हैं और इसे गलत सूचना कहा जाता है। कुछ लोग खास एजेंडा के तहत भी गलत सूचनाओं को प्रसारित करते हैं, इसे डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। जी हाँ आकांक्षा, और साथ ही साथ झूठी सूचना, दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के तमाम खतरे हैं। इसके बारे में हमने पहले बात की है। गलत सूचनाओं का ज्यादा प्रसार लोगों के भरोसे को तोड़ता है, उन्हें स्वाभाविक रूप से अविश्वासी बनाता है और लोग सही जानकारी को स्वीकार करने में थोड़ा हिचकने लगते हैं, बस इसी वजह से कि आपके सामने फेक न्यूज आ गई है और आपको पता चल गया कि वो फेक न्यूज है। इसके बाद यही होता है कि सही जानकारी को भी लोग स्वीकार नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन ना ही क्रिएट हो, इसलिए आपको फेक न्यूज के तह तक जाना बहुत जरूरी है। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं बार बार यही कहूंगी कि सोचो, समझो, फिर शेयर करो। और हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना आप कभी कर पाओगे या फिर एक ऐसी दुनिया की कल्पना आप करो जहां पर आप नहीं जानते कि क्या सच है, क्या झूठ है, आपको पता नहीं कि किस पर भरोसा करें, तो ये काफी डरावना है ना। असली लड़ाई इस डरावने परिदृश्य के खिलाफ है। सभी को मिलजुल कर हमें ये जंग लड़नी है और हमें मिलजुल कर इस जंग में जीतना है और अपनी दुनिया को गलत जानकारी और झूठ से मुक्त करना है। जाहिर सी बात है आकांक्षा, क्या आप सोच सकते हो कि आप बिना किसी सोर्स के, बिना किसी चीजों के रह पाओगे कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि किस पर भरोसा करना है और हम कुछ नहीं जानते किसी भी चीजों के बारे में, और एक ऐसी दुनिया की कल्पना आप कर पाओगे जहां आप ये पता ही नहीं कर सकते हो कि क्या सच है और क्या झूठ। आप सोचो कि इमेजिन भी हम कर सकते हैं कि वो कैसी दुनिया होगी और सिचुएशन कितना बुरा हो सकता है। जी नहीं, ये काफी ज्यादा डरावना है प्रिया, और हम कभी ऐसा सोच नहीं सकते हैं क्योंकि हम अभी, जबकि पूरे % में ये फेक न्यूज का जो सिलसिला है वो नहीं फैला है लेकिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हमने एक आंकड़े भी लिए थे 2015 से 18 तक के, जिसमें कि आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए, जब इतने कम आंकड़ों में हमें इतनी सारी हानि को भुगतना पड़ रहा है, तो सोचिए कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास कोई सोर्स ही ना हो, हम जान ही ना रहे हो कि क्या सच है क्या गलत है, हमें पता ही नहीं चले, तो ये जो बिलीव जो वर्ड हमने यूज किया था अपने सेशन में, ये खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, और जिससे कि हमारी जो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया चलती है वो ही रुक सी जाएगी। बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है हमें इस दुनिया में रहना है और हमारा जो ये पूरा का पूरा ये सीरीज है, ये हमारा एपिसोड है जो आप तक पहुंच रहा है, बस इसका मकसद यही है कि आपके बीच और आपको जागरूक करना कि आप किसी भी गलत जानकारी और गलत चीजों के तरफ से मिसलीड ना हो, उस पर थोड़ा सर्च करें, सोचें, थोड़ा समझें, फिर शेयर करें और हम सबको मिलकर इस जंग में जीत हासिल करनी है। और मेरे प्यारे लिसनर्स, आप भी अपनी खुद की मदद कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी नेसेसिटी है और कुछ भी आप जानना चाहते हैं
फैक्टशाला और हमारे इस एपिसोड से रिलेटेड, या फिर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है, आपने भी कभी ऐसा कुछ फेस किया है, तो डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमेशा आपके लिए खुला है 7549889911। यहाँ पर आप ऑडियो मैसेज या फिर आप चाहो तो जो भी आपके पास कंटेंट है हमें मैसेज करके भी आप बता सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों अब मैं आकांक्षा और मैं आज प्रिया आपसे विदा लेना चाहूंगी। सूचना और साक्षरता पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। जी हाँ, और हमारा अगले एपिसोड का विषय है तथ्यों की जांच और उसके लिए टूल्स। अगर आपको कोई सवाल या फीडबैक है तो हमें आप डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911। अरे भागलपुर का एफएम सुन रहे हो और इतना कम बीट, कमाल है। अरे बेस बढ़ाना भाई 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 भाई। 90.4 FM, 90.4 FM, 90.4 FM, it's your voice. 90.4 FM, 90.4 FM, 90.4 FM, it's your voice.